सो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और जो भी आपको इस क्लास से सीखने मिल रहा है, जो भी आपको इस क्लास के माध्यम से सीखने मिल रहा है, आप उसको बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे और उसका बहुत अच्छे तरीके से अपने लाइफ में यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ और चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आपको एक क्लास के बारे में बताना चाहता हूँ जो हमारी क्लास संडे को रहती है। इंग्लिश वर्कशॉप के नाम से हमारी क्लास चलती है, ठीक, जिसमें हम आपको सारी ओरल एक्टिविटीज कराते हैं, जिसमें जीडी, टीडी, ग्रुप डिस्कशन, कन्वर्सेशन, स्पीचेस और सारी ओरल एक्टिविटीज हम उसमें कराते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं और जो भी बच्चे हमारे क्लोज हैं, हमारी क्लास के बहुत ही क्लोज हैं, जो आजू बाजू रहते हैं, जो हमारी क्लास तक की पहुंच सकते हैं, इजीली हमारे क्लास तक आ सकते हैं, तो मैं आप सभी का वेलकम करना चाहता हूं हमारी उस क्लास के लिए जो हमारी क्लास संडे को लगती है और जो इंग्लिश वर्कशॉप के नाम से चलती है। तो मैं चाहता हूं कि जितने ही बच्चे हमारी क्लास के नियर रहते हैं, पास में रहते हैं और जो हमारी क्लास तक पहुंच सकते हैं, वो सभी लोग हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें उनको सारी ओरल एक्टिविटीज का फायदा मिलेगा, जिसमें उनको जीडी, पीडी, ग्रुप डिस्कशन, स्पीचेस, साथ में जितनी भी ओरल एक्टिविटीज होती है उन सब का उनको बेनिफिट मिलेगा। और एक और खबर यह है कि उसका आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है, उसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना है, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, है ना। तो संडे की क्लास आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं, जिसके लिए भी क्लास अटेंड करना पॉसिबल है, जो पॉसिबली हमारी क्लास तक पहुंच सकते हैं, तो वो संडे की क्लास हमारी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगली हेल्पिंग वर्ब की तरफ। तो हमारी अगली हेल्पिंग वर्ब है मस्ट। ठीक है, तो हमारी अगली हेल्पिंग वर्ब हमें पढ़नी क्या है अब? मस्ट। ठीक है, ठीक, आईडी देख लेते हैं अपन इसकी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है अपनी मस्ट। ठीक, अगली हेल्पिंग वर्ब है हमारी मस्ट। आईटी आप देख सकते हैं, जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में ही चाहिए, ही होगा या जरूरी है। ठीक है, जब भी ये तीन चीजें किसी भी सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलेगी, ही चाहिए, ही होगा या जरूरी है, तो उसके लिए हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है कि फॉर्मूले में हमेशा हम क्या यूज करते हैं? सिंपल वाला स्ट्रक्चर हम हमेशा फॉर्मूले में यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। ठीक है, जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती हैं उन सब में हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना पड़ता है। ठीक, उसके बाद में हमारे एक्सप्रेशन है। ठीक, एक्सप्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि राइट वे ऑफ यूज के हम इसका सही तरीके से यूज कहाँ करेंगे। तो किसी भी कार्य को अति आवश्यक बताने के लिए या सेंटेंस पर अधिक जोर देने के लिए, जब भी हम किसी काम को अति आवश्यक बताते हैं या जब भी हम किसी भी सेंटेंस पर जोर देते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपके सामने इसको रिपीट करता हूं कि अगली हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी वो है मस्ट। ठीक, आईडी मतलब की पहचान, कि जब भी किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आपको ही चाहिए, ही होगा या जरूरी है मिले, तो उसके लिए हम क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? मस्ट। उसके बाद में फॉर्मूला, फॉर्मूला में मैंने आपको हमेशा बताया था कि फॉर्मूले में हम क्या लिखते हैं? सिंपल वाला स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या पढ़ रहे हैं अपन? मस्ट, इसीलिए हमने यहाँ पे मस्ट रख दिया, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्सटेंशन। उसके बाद एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब कि राइट वे ऑफ यूज, किसी भी कार्य को अति आवश्यक बताने के लिए या सेंटेंस पर अधिक जोर देने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ, है ना। कुछ सेंटेंस हिंदी के मैं आपको लिखाता हूं, फिर हम उसको मिलके ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में
ट्रांसलेट करते हैं। मैंने आपको मस्ट के बारे में सारी चीजें बता दी है कि उसकी आईडी क्या होती है, उसके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो जो भी सेंटेंस होते हैं हमने पहले इस बारे में बात कर ली थी कि जब भी जो भी सेंटेंस होते हैं वो सब 4 स्ट्रक्चर के बेस पे ही ट्रांसलेट होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH। और मुझे मालूम है कि आपको जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं, चारों स्ट्रक्चर्स हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम चल गए होंगे और किस तरीके से उनका यूज करते हैं वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम चल गया होगा। अब अपन चेक कर लेते हैं अपन सारे एग्जाम्पल्स, अपन एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैंने कुछ यहाँ सेंटेंस लिख दिए, कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए, अब हम इनको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, मैंने पहले सेंटेंस लिखा यहाँ, क्लास चलते रहना जरूरी है। ठीक है, क्लास चलते रहना जरूरी है, जो कि क्या है, एक सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक, तो हम किसके फॉर्मूले से इसको ट्रांसलेट करेंगे, सिंपल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द क्लास। एक फिर क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, मस्ट, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी अपनी, मस्ट। तो क्या हो जाएगा, द क्लास मस्ट। उसके बाद चलना, चलने के लिए क्या लगाते हैं अपन, गो ऑन। तो क्या हो जाएगा, द क्लास मस्ट गो ऑन। आप मैच करते हैं, मैच कर सकते हैं सारे फॉर्मूलों को ना, सारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को, सिंपल स्ट्रक्चर था, क्या हो गया, द क्लास मस्ट गो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, हमारा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, जो क्या है, एक सिंपल स्ट्रक्चर है। फिर इसको भी हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, सिंपल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको भी हम ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, हमारा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट वी। ठीक, हम के लिए सब्जेक्ट क्या लगता है, मतलब हम सबकी बात हो रही है, हमारा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, मतलब कि हम सब की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्या आ गया, वी, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आपकी आ गई क्या, मस्ट, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, मस्ट। ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, जरूरी है। ठीक है, वी मस्ट। उसके बाद में होना, होने के लिए क्या लगाएंगे, बी, और फिर लास्ट में क्या जाएगा, एजुकेटेड। ठीक, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, वी मस्ट बी एजुकेटेड। ठीक, इसी तरीके से हम अपने तीसरे सेंटेंस को भी चेक करेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी से इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करेंगे। पहले पहचानना है हमें कि वो स्ट्रक्चर कौन सा है, कौन सा स्ट्रक्चर है ये, क्या मेरा वहां जाना जरूरी है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, क्या से होती है, तो क्या कहलाता है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फिर सबसे पहले इसमें क्या आएगी, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब अपनी क्या है, क्या पढ़ रहे हैं अपन, मस्ट। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आएगा, आई। ठीक, मेरा मतलब मैं, मेरी बात हो रही है, आई। ठीक, उसके बाद में क्या आएगा आपका, मेन वर्ब, कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे, गो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, मस्ट आई गो, और फिर उसके बाद में देयर। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, मस्ट आई गो देयर, क्या मेरा वहां जाना जरूरी है। ठीक है, इसी तरीके से हम अपना अगला सेंटेंस देखेंगे, आपको उससे बात करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आपको उससे बात करना ही नहीं चाहिए, जो कि क्या है, एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस है तो हम उसको भी नेगेटिव के फॉर्मूले के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आपको मतलब कि यू। ठीक, उसके बाद में आ जाएगी उसकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अपन क्या पढ़ रहे हैं, मस्ट। फिर उसके बाद में आ जाएगा क्या, नॉट, यू मस्ट नॉट। ठीक, उसके बाद में क्या आ जाएगी, मेन वर्ब, कौन सी क्रिया हो रही है, बात करना। बात करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टॉक। यू मस्ट नॉट टॉक, किससे, टू हिम, या अपन यहाँ पे हर भी रखते हैं, है ना। अगर सामने वाला लड़का है तो अपन हिम लगाएंगे, अगर सामने वाली लड़की है तो हम उसके लिए हर का यूज करते। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिए। ठीक, अब अपना अगला जो सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है आपको, आपको मेरे घर आना ही होगा। ठीक, अब सेंटेंस फिर से वही सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट यू आएगा, फिर उसके बाद में उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगा रहे हैं अपन, मस्ट, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, ही होगा। जब भी ही होगा, ही चाहिए और जरूरी है, जरूरी है तो क्या आएगा, मस्ट, यू मस्ट। फिर क्या आ जाएगा, मेन वर्ब, क्रिया कौन सी हो रही है यहाँ पे, आने की, मतलब कि कम। फिर उसके बाद में किसके यहाँ, टू माय होम। तो इस तरीके से हमने अपने सारे सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया।
आई होप कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। और अब हमने जितनी सारी हेल्पिंग वर्ब, जितनी भी हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है, कैन पढ़ा है, कुड पढ़ा है, शुड पढ़ा है, मे पढ़ा है, अब हमने मस्ट भी पढ़ लिया। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी हेल्पिंग वर्ब को यूज करो। ठीक है, आप जितना इनको यूज करोगे, जितना बोलने में इनको यूज करोगे, उतना ही बेनिफिट आपको होगा, उतना ही फायदा आपको होगा। तो जो भी चीजें आपको मिल रही है, जो भी मटेरियल आपको मिल रहा है, बस एक ही काम है आपका कि आपको उसको यूज करना है। जितनी ज्यादा आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश करोगे, उतनी ज्यादा आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। अगर आप बात करने की कोशिश ही नहीं करोगे, बात ही नहीं करोगे, तो वो चीजें इंप्रूव नहीं होगी। तो जितना ज्यादा हो सके आपको उसको क्या करना है, यूज करना है। तो इसी तरह हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स है, वो पांचवी हेल्पिंग वर्ब मस्ट मैंने आपको पूरे तरीके अच्छे तरीके से समझा दी है। और आई होप कि वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ भी गई है। बस आप, तो यहाँ मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख दिए हैं, है ना, जिसका अब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम इनको ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है, भारत को अगला वर्ल्ड कप जीतना ही होगा। ठीक, तो इसकी इंग्लिश में हमको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें सेंटेंस को पहचानना है। ये सेंटेंस कौन सा है आपका, सिंपल। सिंपल सेंटेंस है तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, इंडिया। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब, तो क्या जाएगी हेल्पिंग वर्ब, मस्ट। फिर उसके बाद नंबर 3 आपका क्या आएगा, मेन वर्ब। तो कौन सी क्रिया हो रही है आपकी, जीतने की। तो जीतने को क्या बोलते हैं अपन, विन। फिर उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट। तो क्या है ऑब्जेक्ट आपका, विन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंडिया मस्ट विन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। फिर चलते हैं अपन अपने अगले सेंटेंस की तरफ। हमें उससे बात बहस करना ही नहीं चाहिए, जो कि क्या है, एक नेगेटिव सेंटेंस है। फिर हम फॉलो कैसे करेंगे नेगेटिव स्ट्रक्चर को। सबसे पहले आ गया आपका वी, फिर आ जाएगी क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब मस्ट। ठीक, फिर साथ में आ जाएगा आपका नॉट, फिर साथ में आ जाएगा आपका बहस करना, वर्ब अपनी आर्ग्यू, और फिर किससे, उससे, टू हिम या हर। ठीक, वी मस्ट नॉट आर्ग्यू टू हिम या हर। ठीक है, फिर उसके बाद अगला सेंटेंस, लोगों का जागरूक होना जरूरी है, जो क्या है एक सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस को हम फिर से फॉलो करेंगे, सिंपल स्ट्रक्चर को। सबसे पहले आ जाएगा लोगों के लिए क्या आ जाएगा, पीपल। फिर उसके बाद में आपकी क्या आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, मस्ट। ठीक, फिर उसके बाद में आएगी आपकी मेन वर्ब। कौन सी क्रिया हो रही है, जागरूक होना, मतलब क्या आएगा, अवेयर। पीपल मस्ट अवेयर, लोगों का जागरूक होना जरूरी है। फिर चलते हैं अपन अपने अगले सेंटेंस की तरफ। तो क्या लिखा है इसमें, क्या उसका अंग्रेजी बोलना जरूरी है। तो अब ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा आपका मस्ट, फिर आ जाएगी आपकी क्या सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आएगा, ही, मस्ट ही। फिर उसके बाद में मेन वर्ब, कौन सी क्रिया हो रही है आपकी, बोलने की। तो बोलने को क्या बोलते हैं अपन, स्पीक, मस्ट ही स्पीक। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है अपना, क्या बोलने की बात हो रही है, इंग्लिश। तो क्या आ जाएगा, मस्ट ही स्पीक इंग्लिश, क्या उसका अंग्रेजी बोलना जरूरी है। तो इस तरीके से हमने कुछ और सेंटेंस देख लिए हैं और हमने उनको ट्रांसलेट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको जो भी हेल्पिंग वर्ब मिली, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब आपको मिल चुकी है, मैं चाहता हूं कि आप उनको यूज करो, क्योंकि जितना आप उनको यूज करोगे उतना वो चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होगी, वो चीजें उतना आपको फायदा देगी। अगर हम उसको यूज नहीं करेंगे तो हमें उसका कोई भी फायदा नहीं मिल पाएगा, कोई भी प्रॉफिट हमें उसका नहीं मिल पाएगा। क्योंकि लैंग्वेज है, जितना बोलेंगे उतना फायदा होगा, जितना सुनेंगे उतना फायदा होगा। तो दो ही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है लैंग्वेज में, एक तो सुनना आपका और दूसरा उन चीजों को बोलना। ठीक है, जो भी चीजें आपके पास मटेरियल है, जो भी मटेरियल आपको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको क्या करना है, सिर्फ उनको यूज करना है, अपनी रूटीन में उसको यूज करना। जितना यूज करोगे वो चीजें आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगी, वो चीजें उतनी ही आपकी फायदेमंद होंगी और वो चीजें आपको उतना ही फायदा देगी। अब से वीडियो के लास्ट में आपको कुछ और सेंटेंस मिल जाएंगे, कुछ और एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जिनकी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करके उनको, मतलब पहले तो आपको उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और फिर उनको रूटीन में भी उनको यूज करना है ना। जितना आप उनको यूज करोगे, जितना बोलोगे, उतना आपको बेनिफिट देंगे।
ठीक, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।